बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई गलत जानकारी देता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिस पर विवाद खड़े हो जाते हैं। दरअसल मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एम्स को लेकर चर्चा करते नजर आए हैं, लेकिन उन जगहों के नाम भी वो ले रहे हैं जहां पर एम्स का निर्माण अब तक हुआ भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वहां एम्स खोल दिए गए हैं ताकि गरीबों को सहूलियत हो। बात हम कर रहे हैं बिहार के दरभंगा की। दरभंगा में एम्स के निर्माण का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ऐसी जानकारी भी दे रहे हैं कि एम्स में अब लोग वहां इलाज कराने जाते हैं क्योंकि एम्स वहां खोल दिए गए हैं, गरीबों को अब दिक्कत नहीं होती है, इसी वजह से वो एम्स खोलते हैं। तो बिहार में क्या दरभंगा के लोग अब दरभंगा एम्स में इलाज करा रहे हैं? क्या है हकीकत? प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी गलत जानकारी देता कौन है? जरा खुद सुनिए मोदी जी कह क्या रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बिना किसी तैयारी के अपना भाषण देने पहुंच जाते हैं या लोगों को संबोधित करते हैं तो जो उनमें इंफॉर्मेशन होता है क्या उसका फैक्ट चेक करते हैं? वैसे तो बीजेपी आईटी सेल वाले अमित मालवीय जो हैं वो तो फर्जी खबरों के बादशाह कहे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर देश के सामने झूठ ही बोलेंगे तो विपक्ष के निशाने पर तो निश्चित तौर पर रहेंगे। ऐसे में बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा भी है, लेकिन मोदी जी के इस वीडियो को शेयर करते हुए सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी जी का वीडियो शेयर करते हुए, पीएम को गलत जानकारी कौन दे रहा है? मैंने पता किया और जानकारी ये मिली कि बिहार के दरभंगा में एम्स का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो सोचिए कि मोदी जी को यह बातें किसने बता दी कि दरभंगा के जो लोग हैं वो एम्स में इलाज करा रहे हैं, एम्स खोल दिए गए हैं और दरभंगा में हर कोई एम्स में ही जाता होगा, या फिर वो अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। हर जगह की हकीकत कुछ और होती है। बस कागज पे कोई चीज अगर तैयार हो जाए, उस पर भरोसा कर लिया जाए तो यह कहां से सही है? वैसे तो कागज पर हम दुनिया के बहुत टॉप लेवल की अर्थव्यवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में अमीरी और गरीबी का फर्क कितना है ये हर कोई जानता है। हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कैसी है ये सबको पता चल चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से यह अपेक्षा की जाती है और देश के किसी भी जो भी नेता जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं कम से कम झूठ ना बोले। देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी एक ट्वीट आया, उन्हीं के बाद उन्होंने तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को ही टैग करते हुए लिखा है। और ऐसे में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री को जो इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रधानमंत्री वही बात करेंगे। इस वजह से तेजस्वी यादव ने भी जो है आदरणीय मांडविया जी को पत्र लिख दिया है। अभी आदरणीय मांडविया जी के बारे में क्या लिख रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं तेजस्वी यादव अवगत करा रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट है जिसमें लेटर भी है, पहले ट्वीट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है, साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा रखता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला है। तेजस्वी यादव ने उसके बाद जो मांडविया जी हैं उनको पत्र में लिख दिया है। पत्र में क्या है वो भी समझना पड़ेगा, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज दे दिया है
कि बिहार सरकार ने तो अपने एंड से पूरी कोशिश की है, लेकिन केंद्र की सियासत के चक्कर में एम्स का निर्माण अभी तक हो ही नहीं पाया है। तो कब तक यह निर्माण हो पाएगा, इसको लेकर तो बिहार की जनता इंतजार कर रही है। अब तक लोग पीएमसीएच ही भागते हैं और जो छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुले हैं उसमें लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, हाईटेक सुविधाओं की बात करें, तो एम्स बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, लोग पटना ही आते हैं। अब दरभंगा में जब वायदा किया गया तो यह वादा कब तक पूरा होगा, इसके लिए अभी तक लोग राह जो रहे हैं, बात जो रहे हैं कि कम से कम दरभंगा एम्स का ही सपना साकार हो जाए। अब मोदी जी तो खैर खुलवा चुके हैं, तो आगे हो ही क्या सकता है। देखिए इस पत्र में क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया है, आदरणीय मांडविया जी, कृपया दूरभाष पर आपसे हुई वार्ता का स्मरण कराना चाहेंगे। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3/4/2023 द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दरभंगा की स्थापना हेतु द्वितीय वैकल्पिक भूखंड यथा दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया थाना नंबर 120/2 खाता संख्या 174 से बिहार सरकार की अनाबाद भूमि कुल रकबा 113.86 एकड़ एवं 37.31 एकड़ निजी भूमि अर्थात कुल 151.17 एकड़ भूमि भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरण की बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृति के उपरांत इस भूमि पर एम्स दरभंगा के स्थापना संबंधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था। अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है, उपर्युक्त के संदर्भ में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के अर्ध सरकारी पत्र संख्या जो नंबर है वो देख लीजिए, दिनांक 26/5/2023 के द्वारा राज्य सरकार के प्रेषित प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा वैकल्पिक प्रस्ताव की मांग की गई है। अब समझ जाइए आप, अब तक जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे थे तो डबल इंजन की सरकार बताकर एम्स के काम को आगे बढ़ाने की पेशकश काफी तेजी से चल रही थी, प्रोसेस भी काफी तेज चल रहा था। लेकिन इसमें जो जानकारी दी गई है, आदरणीय मांडविया जी को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर भेजा है कि हमने जब आपको सारे चीजें मुहैया कराई है तो दिल्ली से इसको अस्वीकृत कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करने को कह दिया गया है। अब जरा सोचिए कि जब केंद्र से ही इसमें ना नुकुर की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहेंगे कि हमने दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में एम्स की स्थापना कर दी है, एम्स खोले हैं ताकि गरीबों को दूर नहीं जाना पड़े। आज भी बिहार के लोग एम्स के लिए अगर जाना होता है तो दिल्ली जाते हैं या फिर पटना आते हैं। तो ऐसे में अगर दरभंगा में यह बातें कही गई हैं, घोषणा की गई है, प्रोसेस काफी आगे बढ़ गया है, तो यहाँ अस्वीकृत कर देने का क्या मतलब बनता है, तेजस्वी यादव ने पूछा है। और प्रधानमंत्री मोदी को यह कौन सपने दिखा रहा है कि एम्स खुल गया है। सबसे बड़ी बात यह है, झूठी जानकारी देश को बांटकर प्रधानमंत्री मोदी क्या अपनी छवि पर सवाल नहीं खड़े करवा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है, उस ट्वीट में जानकारी है कि जून महीने में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दूरभाष पर वार्ता कर इसकी स्वीकृति देकर निर्माण कराने का आग्रह किया और आशान्वित होकर चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि केंद्र सरकार अब यह समझ चुकी है कि बिहार में अगर कोई सुविधाएं मुहैया करा देंगे तो राज्य सरकार कहीं क्रेडिट न ले ले। ऐसे में फिर यह मैसेज कैसे देश को दे पाएंगी कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी काम हो पाएगा। अगर दूसरे पार्टी की सरकार बन जाएगी तो केंद्र अपने हाथ को टाइट कर लेगा। अब यही परिस्थिति अगर रही तो बिहार में एम्स सपना ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीधे इन्होंने बताया है कि उनकी मांगों पर कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा चीजों को अस्वीकृत करके वैकल्पिक मांग की जा रही है, तो मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में बड़ी बड़ी बातें बोलकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्होंने इतना इजाफा कर दिया है कि हर गरीब अब निःशुल्क और निश्चिंत होकर अपना इलाज करा रहा है। तो बिहार में एक बार उन्हें फिर से जाकर झांकने की, खुद से ग्राउंड पर जाकर देखने की जरूरत है। काम में अरंगा डालने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी कार्रवाई करें, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो इनको एक्सपोज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।